नमस्कार साथियों, मैं भास्कर पुरोहित रक्षक सेवा संस्थान फलोदी से बात करते हैं एडिक्शन के बारे में। कई युवा अपने जीवन में जब एक एज पर पहुंचते हैं, जैसे कि 14 साल 15 साल की उम्र, उसके बाद में उनके जीवन के अंदर उनके शरीर में कुछ हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं। उसके चलते वो बच्चा जो है, उसके एटीट्यूड में फर्क आएगा, स्वभाव में फर्क आएगा, उसका मन बाहर की तरफ ज़्यादा जाएगा, मनमानी ज़्यादा करना चाहेगा वो। और ये चेंजेज़ अगर किसी के अंदर, किसी बच्चे के अंदर ज़्यादा आते हैं, तो उसके गुमराह होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर उस बच्चे को अगर कोई सिगरेट की मनमार करेगा, तो भी वो बच्चा यस कह देगा। कोई उसे बियर की मनमार करेगा, तो भी वो बच्चा पी लेगा। कोई उसे स्मैक की हो सकता है मनमार कर दे, कोई एमडी ड्रग्स की कर दे, तो वो बच्चा उस ओर जा सकता है, क्योंकि उसमें उसे आकर्षण दिखता है कि इस चीज़ को देखने से किक मिलेगी एक। तो वो मोटिवेट भी होता है, उसे प्रेरणा भी मिलती है कि यार ये कर रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी करूँगा तो मुझे एंजॉय मिलेगा। और उसके चलते आप मतलब जो ये खेल कई प्रकार के हैं, गेम्स जो चलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं, उनमें भी कई बच्चों को उनको करके पैसे कमाते हुए देखता है, तो उससे भी उसे आकर्षण आ जाता है कि यार ये करके आज इसको एंजॉय कर रहे हैं, इससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो मैं भी लूँ। और जब कोई भी बंदा उस क्षेत्र में चला जाता है, चाहे वो एडिक्शन हो, नशा हो या कोई भी चीज़, तो उसे फर्स्ट टाइम जब कम मात्रा में लेता है, तो 100% उसे मज़ा आता है और उसका मोटिवेशन और बढ़ता है कि इस चीज़ में आनंद है, मज़ा है। और शरीर की एक खासियत है कि जब उसे कोई भी चीज़ वो अच्छी लगेगी मन को और मस्तिष्क को, तो वो उसकी डिमांड और ज़्यादा करेगी। जैसे खाने के मामले में तो क्या है कि आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की, तो आप 4 ही खा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 खा लोगे। कहीं भोजन करने चले गए तो 6 खा सकते हैं या उस क्वांटिटी का कुछ खा सकते हैं। लेकिन नशे के मामले में क्या है कि जैसे नर्वस सिस्टम है दिमाग का, तो वो अंदर जैसे ही नशा जाएगा, तो डे बाय डे उसकी खुराक जो है बढ़ेगी। वो चाहेगा कि ज़्यादा मिले तो ही शरीर ऐसी किक देगा। मतलब माइंड के अंदर ऐसी कमांडिंग होती है कि मात्रा अगर बढ़ाई जाएगी उसकी, तभी वो किक मिलेगी, जो उसे शुरू में कम मात्रा में मिलती है। तो डे बाय डे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। और अब अगर वो कभी मात्रा उसे कम मिलेगी, पैसा ना होने की वजह से या वो माल ना मिलने की वजह से, तो उसकी वजह से उसके शरीर में तोड़ लगेंगे, उसे परेशानी सी फील होगी, उसे नींद नहीं आएगी या कई विड्रॉल्स आ सकते हैं। तो उसके मन में एक कमांड सेट हो जाती है कि अगर मैंने इतना उचित मात्रा में नशा नहीं किया, तो मेरा शरीर जो है अब सही नहीं रहेगा। तो वो मात्रा बढ़ती जाती है, घटती नहीं है फिर। उसे एक फ़ियर रहता है, डर रहता है कि इसको मैं नहीं लूँगा तो शरीर में ये बदलाव हो जाएँगे, वो हो जाएगा, मुझे दस्तें लगेगी, उल्टी आएगी, मैं मर जाऊँगा। कई प्रकार के फ़ियर्स हो सकते हैं। फाइनली फैमिली वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसे मेडिसिन्स देता है, मेडिसिन लेके बच्चा ठीक हो जाता है, चाहे हॉस्पिटल में रह के हो, चाहे घर पे रहो। और उसकी सारी शारीरिक समस्याएँ ठीक हो जाती है। वो महसूस करता है कि अब मुझे किसी भी प्रकार के नशे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी नशा क्यों शुरू हो जाता है, ये एक सवाल है। जब उसे सारी शारीरिक तकलीफों से मुक्ति मिल गई, फिर नशा क्यों किया? तो इसे हमारे प्रोग्राम की भाषा में शक्तिहीनता कहा है, पावरलेसनेस कहा है। ऐसा माना जाता है, हमारा प्रोग्राम ये बोलता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन किया, जिससे उसकी दिमाग की नसों पे असर पड़ा है, उसके दिमाग के हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ा है, वो चीज़ उसके माइंड में मेमोरी की तरह सेट हो जाएगी। और उसका जो आकर्षण है, उस चीज़ का आकर्षण जो है, वो उसके अंदर हमेशा रहेगा। और दिमाग एक कमांड देगा बॉडी को कि, या ऐसे कह सकते हैं मन को, कि मुझे वो चीज़ आज के लिए लेनी चाहिए, थोड़ी-सी लेनी चाहिए, उससे मज़ा आएगा। अब मैं सीमित मात्रा में लूँगा, थोड़ा लूँगा, लेकिन लूँगा। वो आकर्षण जो अंदर से उत्पन्न होता है, एक डिज़ायर बनती है, एक तरंग बनती है, एक फीलिंग बनती है। आप समझ लो समुद्र की लहर जितनी तेज़ी होती है उसके अंदर, और जब वो आदमी के अंदर आती है, तो बाकी सारा जो उसके कॉन्शियस माइंड में जो ज्ञान है, वो नीचे दब जाता है कि पीने से नुकसान होते हैं, वो होते हैं। और वो उस आकर्षण की तरफ जाके वापस से कर लेता है। अब कई बार उसको नशा करने की वजह से हो सकता है शादी समारोह था, उसे नहीं करना था, किया और झगड़ा हो गया,
तो अब सेकंड टाइम जब शादी में, तो वो माइंड सेट करके बैठेगा अब शादी में नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं पीऊंगा तो झगड़े होंगे, मेरी इज्जत खराब होगी। लेकिन अगर उससे वो डिजायर आ गई, फीलिंग आ गई उसके अंदर, बर्निंग डिजायर, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा, वो करेगा, फिर से परिणाम वही आएंगे। क्यों? वो पावरलेस है। माइंड से उठने वाली फीलिंग के आगे, उस बर्निंग डिजायर के आगे वो पावरलेस है, शक्तिहीन है। अब इस तरह से तो आदमी एक ट्रैप में फंस गया, वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाएगा नशा कभी। यही होता है 100% कंडीशंस में, यही होता है। तभी कुछ समझदार लोग कहते हैं कि बहुत विल पावर की जरूरत है, बहुत ज्यादा आत्मबल की जरूरत है किसी को नशा छोड़ने के लिए। ठीक बात है ये, लेकिन क्या किसी के अंदर आत्मबल नहीं होता है? हर व्यक्ति के अंदर आत्मबल होता है। अगर किसी ने नशा, इस कदर नशा करने की हिम्मत दिखाई है, तो उस आदमी के अंदर इतना आत्मबल भी होता है कि वो छोड़ने की भी डिजायर अंदर से पैदा करे। लेकिन जो दिमाग के अंदर नशे ने प्रभाव किया है, उस बर्निंग डिजायर की इतनी ताकत होती है कि आपका कितना भी बड़ा आत्मबल है वो काम नहीं कर पाएगा, फीलिंग काम नहीं कर पाएगी। तो अब क्या करना रहा? इस कदर के नशेड़ियों को, ऐसे नशेबाज जिन्होंने नशा छोड़ा है, उनके संपर्क में आना पड़ेगा, उनका सहयोग उन्हें चाहिएगा, उनकी मदद चाहिएगी, उनके एक्सपीरियंस चाहिएगी। उससे उसे एक आशा मिलेगी कि यदि ये छोड़ सकता है तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। उससे एक प्रेरणा मिलेगी उनकी स्टोरी से कि इसने क्या क्या फेल किया, जब छोड़ा तब इसके दिमाग ने इसे क्या कमांड्स दिए और उससे ये कैसे बचा। ये सब तरीके उसे वहीं से मिलेंगे। तो हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है, और छोड़े हुए भी काफ़ी समय भी हो चुका है। काफ़ी फीलिंग्स ने हमें परेशान किया है, पर डे बाय डे हमने एक एक दिन करके सुधार के पथ पर आगे बढ़े और रिकवरी प्राप्त की है। नशा समाज की एक मुख्य समस्या बन चुकी है। कई नशा मुक्ति केंद्र इस क्षेत्र में काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि नशा मुक्ति केंद्रों से क्या होता है, वहाँ पैसे लगते हैं, ये लगते हैं। तो देखो भैया, कोई भी व्यवस्था चलेगी तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए किसी भी बंदे पर 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आएगा मासिक। जब वहाँ मेडिसिन भी उसको चाहिए, उसे किसी की केयर भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, रहना भी है, तो ये खर्चा कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, नॉमिनल चार्जेज हैं ये। लेकिन उस चीज़ को भी अपन छोड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या जो बंदा छोड़ना चाहता है उसके अंदर डिजायर है छोड़ने की। अगर उसे छोड़ना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जो भी बड़ा एडिक्ट है, उस बड़े एडिक्ट को पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। नशे बेचने वाले लोगों से वो दूर हो जाएगा, उस माहौल से दूर हो जाएगा, उन दोस्तों से दूर हो जाएगा जिनके साथ वो यूजिंग कर रहा था, उनके साथ पी रहा था। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों से दूर होगा, तभी उसके अंदर एक फीलिंग बनेगी कि मुझे छोड़ना है। अब मन तो फिर कहेगा, लेकिन अब मन जा कहीं नहीं सकता है, क्योंकि अब हम छोड़ने वाले लोगों के साथ हैं। फिर कहानी शुरू होती है कि कौन सी फीलिंग आएगी, कब, किस मोमेंट पे, कब बरसात होती है तो कब सर्दी आती है, तो कब क्या टेंशन आती है, तो कैसे ये हम पर हमला करती है। ये सारी ट्रिक्स बताई जाती है, टेक्निक्स बताई जाती है कि उनसे कैसे संभलना है, उनसे कैसे निकलना है। इन सब का तोड़ जो है बताया जाता है। तो हमारा वैसे थीम ये है, मेडिटेशन, योगा, दूसरे जो एडिक्ट है उनके साथ बातचीत करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने से सीनियर है के एक्सपीरियंस सुनना, ये सब हम कर सकते हैं, जिससे हम निकल सकते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा समस्या है तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें। किसी की छोटी मोटी समस्या है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो हमसे बाहर भी हेल्प ले सकता है। लेकिन किसी को चाहिए कि नहीं, मुझे तो किसी भी कॉस्ट पर इससे बाहर निकलना है, तो उसे हमसे जुड़ना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए। थोड़ा सा समय अपने जीवन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए उसे ही निकालना पड़ेगा। परिवार तो बेचारे खूब सोचते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक एडिक्ट खुद सोचे कि नहीं, अब मैंने बहुत कर लिया, इसका कुछ भी सार नहीं है, इससे नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, जीवन की बर्बादी है, जीवन मूल्यवान है। तो उसे समझे और अपना कीमती समय निकाल कर, जो भी अवस्था है उससे निकल कर एक बार आए और छोड़ने का यत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।